एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजी का मतलब हो गया कि अब ये रिप्रोडक्शन जो है उसका वर्किंग क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, किस तरीके से इंसेक्ट्स में रिप्रोडक्शन होता है। मेन बेसिकली हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो उसके कंपोनेंट्स को देख लिया कि स्पर्म होता है, उसमें जो टेस्टिस होते हैं वहाँ पे स्पर्म बनता है, लेकिन वो किस प्रोसेस से बनता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो हमें याद रखनी है, वो सारी चीज़ें फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। जिसके अंदर जो हमारा सब टॉपिक्स आएगा वो आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे स्पर्म बन गया, एग बन गया, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। उसके बाद ये स्पर्म का ट्रांसफ़र कैसे होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। उसके बाद जब स्पर्म ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो वो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो देखेंगे। और लास्ट हम पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स में जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन सा है, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमंस में बात करें या फिर मैमल्स में तो मैक्सिमम क्या देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर एनिमल्स को कॉन्टेक्स्ट में लेके बोलें तो एक हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है और हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो उसी तरीके से हम इंसेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि उनमें कौन कौन से टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और हमारे चैनल पे रोज़ एक वीडियो पब्लिश होती है, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, एंटोमोलॉजी हो, आईपीएम हो या फिर अरुण कात्यायन का टेस्ट सीरीज़ हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कंटिन्यू अपने लेक्चर में कवर करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो जैसे ये नाम से ही हम लोग को लग रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है दो वर्ड से मिलके बना है, स्पर्म से, ठीक है, और जेनेसिस। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ ये रिलेटेड वर्ड है स्पर्म से। तो इसका मतलब ये होता है, जेनेसिस मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या हुआ, स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ वो सेम चीज़ होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि स्पर्म्स बनते कहाँ हैं, अगर हम याद करें तो मैंने बताया था कि जो टेस्टीज होता है, जो वन पेयर प्रेजेंट होता है मेल इंसेक्ट में, वहाँ पे बनता है। तो टेस्टीज तो बहुत बड़ा ऑर्गन हो गया, उसमें भी स्पेसिफिक कोई साइट होगा जहाँ पे ये बनता होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो तो ठीक है टेस्टीज में हो रहा है, और मेन जो साइट है स्पर्म फॉर्मेशन का वो है स्पर्म ट्यूब्स, ठीक है, जो कि टेस्टीज में पाए जाते हैं। मतलब मेन साइट फॉर स्पर्म फॉर्मेशन इज दी स्पर्म ट्यूब्स, ठीक है। और स्पर्म ट्यूब्स के अंदर पाई जाती हैं जर्मिनल सेल्स। यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे ध्यान दो, जर्मिनल सेल्स। और यही जर्मिनल सेल्स जो हैं स्पर्मेटोजोआ का फाइनल क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी मैं इस डायग्राम को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, फिर मैं इसी डायग्राम पे वापस आऊँगा जब मैं टॉपिक्स डिस्कस करूँगा, ठीक है, मतलब इनके स्टेप्स को डिस्कस करूँगा। तो चलिए चलते हैं। इनके पहले जो स्टोरी स्टार्ट होती है, जो स्पर्म ट्यूब्स हैं उसमें पाए जाते हैं जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स वो स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया को हम कह सकते हैं मदर सेल, ठीक है, या फिर एपिथेलियल सेल या फिर जर्मिनल सेल ऐसा जो कि फॉर्मेशन करेगा आगे स्पर्म्स का, ठीक है। तो अब स्पर्मेटोगोनिया सेल्स वो स्पेशल जर्मिनल सेल्स हैं जो कि फॉर्मेशन करेगा स्पर्म का, लेकिन इसमें भी स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी, यानी स्पर्मेटोगोनिया ए और स्पर्मेटोगोनिया बी, जिनका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो होता है 2n, ठीक है, मतलब डिप्लॉयड होता है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ए का फंक्शन क्या है कि वो रिप्लेस करेगा जर्मिनल सेल्स को, मतलब वो फिर से जर्मिनल सेल्स को बनाएगा, मतलब जर्मिनल सेल्स भी जो डेथ होते जाएंगे तो जर्मिनल सेल को रिप्लेस करेगा। और जो स्पर्मेटोगोनिया बी है उनका मेन फंक्शन है स्पर्म्स को बनाने का। तो याद रखना है स्पर्मेटोगोनिया बी जो होता है वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है स्पर्मेटोगोनिया से। ये हमारे मदर सेल्स हो गए, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि जो सेल है, अब स्पर्म तो बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है वो माइटोसिस करती हैं, ठीक है। माइटोसिस करने से क्या होगा, हम जानते हैं माइटोसिस क्या होता है, इक्वेटोरियल डिवीजन होता है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब इसमें कोई भी क्रोमोसोम का नंबर डबल ट्रिपल कुछ नहीं होगा, सेम नंबर रहेगा, यानी 2n से वो क्या रहेगा, 2n में ही आएगा। और माइटोसिस डिवीजन करके वो बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
तो अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है जिसका प्लॉइडी 2n है, वो ग्रोथ करेगा, न्यूट्रिशन लेगा और उसमें मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा। मियोसिस डिवीजन क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है हाफ होता है। जैसे ह्यूमंस के केस में टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो वो जब हमारा जब एग जो बनता है, एग जो बनता है वो कितना होता है? 23 होता है इसमें। तो 23 क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो मियोसिस डिवीजन है वो वहाँ के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलें या फिर प्राइमरी उगोनिया सेल्स बोलें, ठीक है, उनमें ये चीज़ें होने मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन करेगा जिसमें एक सेल से दो सेल बनेगी। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 फेज में जाएगा। मतलब मियोसिस भी 2 स्टेज में होता है, तो मियोसिस 1 होगा जिसकी वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जो प्लॉइडी लेवल होगा वो का n, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सेल्स बन गए, मतलब 2 स्पर्मेटोसाइट बनेंगे सेकेंडरी वाले। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या होगा? मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा, ठीक है, जो कि एकदम माइटोसिस की तरह होता है। मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम लेकिन सेल का नंबर बढ़ता है। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट करेगा तो 2 स्पर्मेटेट्स बनाएगा। और हमारे पास टोटल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बने हैं? 2 बने हैं। तो 2 से यानी जो स्पर्मेटेट्स बनेंगे वो बनेंगे 4। तो कहानी यहाँ तक मैंने यही बताया कि स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ, वो बना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुआ, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस सेकेंड कर रहा है तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटेट्स यानी 2 से 4 स्पर्मेटेट्स बन गया, ठीक है। अब जो स्पर्मेटेट्स हैं, जो कहानी यहाँ तक आई है, स्पर्मेटेट्स जो होते हैं वो फंक्शनली इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। उसमें एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होने के बाद वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म सेल्स, यानी जो मैच्योर्ड स्पर्म सेल्स होते हैं। अब जो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस है वो क्या है? मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म सेल्स होता है, ठीक है। कैसे मैच्योरेशन होता है? इसमें क्या होता है? सर्टोली सेल्स जो कि नर्स सेल्स जिनको हम कहते हैं, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो हेल्प करता है स्पर्मेटेट्स को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने एक लास्ट लाइन लिखा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटेट्स एंड स्पर्मेटोजोआ आर हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड कहने का मतलब है इन सब में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? हाफ होता है। मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिस स्टेज पे बन रहा है वहाँ से कहानी हाफ हाफ वाली हो गई है। उससे पहले सारा कंडीशन क्या चल रहा है? डिप्लॉयड, यानी स्पर्मेटोगोनिया बोलो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलो, वो सारे क्या हैं? डिप्लॉयड कंडीशन होता है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला सेल है जो कि जर्मिनल सेल से बना है, वो क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ये ए और बी टाइप का मैंने बताया था। ए तो जर्म सेल्स को वापस बनाएगा, बी क्या करेगा? आगे स्पर्म्स को बनाने का स्टोरी स्टार्ट रखेगा। तो ये जो है स्पर्मेटोगोनिया बी है, जो कि क्या कर रहा है? माइटोसिस डिवीजन कर रहा है। ये वाला जो डिवीजन है वो माइटोसिस कर रहा है और क्या बना रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है। ऐसा नहीं है कि स्पर्मेटोगोनिया एक ही सेल बना रहा है। मैं एक सेल की कहानी बता रहा हूँ कि एक सेल से 4 स्पर्म्स बनेंगे। बाकी माइटोसिस में तो बहुत सारे सेल्स बनते हैं। जैसे एक सेल है तो 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, जो भी है, ठीक है। लेकिन मैं एक सेल का कहानी बता रहा हूँ कि स्पर्मेटोगोनिया से बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस करके, जिसकी डिप्लॉइडी लेवल क्या है? 2n है, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर अभी डबल होंगे, 2n, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन फर्स्ट स्टेज में होता है और सेकंड स्टेज में होता है, मतलब 2 होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। और मियोसिस 2 एग्जैक्टली सेम रहता है जैसे माइटोसिस होता है। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है मियोसिस 1 करके 2 सेल बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर आधा n, इसमें भी n, ठीक है। अब ये सेल्स जो हैं बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी फिर डिवाइड करेगा, जो मियोसिस 2 होगा, इधर भी मियोसिस 2 होगा और टोटल 4 स्पर्मेटेट्स बनेंगे जो कि फंक्शनली इमेच्योर हैं। ये स्पर्म सेल्स हैं, फंक्शनली इमेच्योर है, मतलब इन्हें टेल नहीं है, ठीक है, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हुआ है। तो वो यहाँ पे प्रोसेस होगा स्पर्मियोजेनेसिस का और फाइनली स्पर्म सेल्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है oogenesis। बहुत ही सिमिलर प्रोसेस है ये स्पर्म फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा। तो इसमें क्या होगा? बेसिकली oogenesis किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ द एग, यानी जो मैच्योर्ड ओवम होता है, यानी एग जो होता है उसका फॉर्मेशन इनसाइड द ओवरी, ठीक है, इसी को कहते हैं oogenesis। और बेसिकली जैसे टेस्टीज में तो स्पर्म बनता है, लेकिन वहाँ कहाँ बनता था? वो स्पर्म ट्यूब में। उसी तरीके से oogenesis जो प्रोसेस होता है ओवरी में तो होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? एग ट्यूब में, ठीक है। एग ट्यूब कहाँ प्रेजेंट होगा? ओवरी में।
सिमिलर कहानी वहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं, जर्मिनल सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी जर्मिनल सेल्स बोलेंगे, ठीक है, पीजीसी सॉरी, प्राइमरी जर्मिनल सेल्स, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है एक ट्यूब में, वही प्रोड्यूस करता है ऊगोनिया, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पे, जैसे वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बनता था, यहाँ पे बनेगा ऊगोनिया। ऊगोनिया सेल्स जो है, यहाँ पे इसको डायग्राम से समझते चलना, ये जो ए है वो है हमारा ऊगोनिया सेल्स, जैसे वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया होता था। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन करेगा और ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जैसे सॉरी प्राइमरी oocyte, जैसे वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता था, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी सेम है। अब कहानी यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा। वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था, यहाँ पे ग्रोथ किया और इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया, और ये डिवाइड करता था मियोसिस 1 से, और 2 सेल्स बनाता था, जो कि था वहाँ पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको सेकेंडरी oocytes। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte मियोसिस 1 के बाद बना है, ठीक है। लेकिन एक में देख रहे हो दोनों सेल्स अलग अलग टाइप है, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा साइटोप्लाज्म। तो एक में बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म है और एक में साइटोप्लाज्म है ही नहीं। तो जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं पोलर बॉडीज, ठीक है। और ये जो मेन है वो वही है फंक्शनल सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte जो फंक्शनल है वो आगे फर्दर मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, और जो ये है इसमें तो सिर्फ न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है ही नहीं, फूड है ही नहीं, तो ये सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो फाइनली जो सेकेंडरी oocyte जो एक है वो मियोसिस सेकेंड पार्ट करता है, मियोसिस सेकेंड डिवीजन करता है और बनाता है हमारा जो मेन oocyte होता है, मतलब एग सेल जिसको कहते हैं, उसको बनाता है। और एक वहाँ पे फिर जो दूसरा बनता है सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। तो हमारा जो मेन फंक्शनल एग होता है वो यही होता है, जो H नंबर पोजीशन पे लिखा है ये हमारा फंक्शनल एग होता है, ठीक है। लेकिन ये भी, जिसको हम क्या बोलेंगे, oocyte बोलेंगे, लेकिन ये भी फंक्शनली इमेच्योर्ड है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होती है, फंक्शनली मैच्योरिटी आती है और वो फिर ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फंक्शनली मैच्योरिटी कब आती है, जब स्पर्म का इसमें एंट्री होता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो ये सेकेंडरी oocyte कंडीशन में होता है, ठीक है। और ये फिर फाइनली फिर बाद में किस में कन्वर्ट करता है, ओवम में कन्वर्ट करता है। या फिर सेकेंडरी oocyte नहीं बोलो तो सेकेंडरी oocyte का तो स्टेज ये हो गया ई वाला, मेन बेसिकली ये जो स्टेज है ना, ठीक है, इस स्टेज में रहता है, जिसको हम लोग oocyte स्टेज बोलते हैं। और जब वो स्पर्म एंट्री होगा वहाँ पे तो फाइनली मैच्योर्ड ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहानी है oogenesis की। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, मिलियंस ऑफ इमेच्योर oogonia आर प्रेजेंट इन द ओवरी, दीज सेल्स गेट न्यूट्रिशन एंड गो फॉर माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस करेंगे सबसे पहले, एंड फॉर्म्स प्राइमरी oocyte which is deployed after attaining a great size, again this oocyte goes for meiosis 1, ठीक है। और meiosis 1 डिवीजन कंप्लीट करके 2 सेकेंड oocyte बनाएंगे which are haploid, जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा meiosis 1 के बाद। आउट ऑफ these 2 cells one is called polar body, जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, so it get degenerate after another secondary oocyte completes meiosis 2 and forms 2 oocyte which are functionally immature. After some time these oocyte go for functional maturity and forms the ovum, ठीक है। तो याद रखना कि इनमें पोलर बॉडीज बनता है डिफरेंट इंसेक्ट्स में, किसी में कोई एक मैच्योर हो, मतलब किसी में एक पोलर बॉडी बनेगी, किसी में 2 पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है oogenesis की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पर्म ट्रांसफर। अब देखो हमारा क्या बन गया, स्पर्म भी बन गया है, एग भी बन गया है, यानी रेडी है सारा चीज़। अब इसको ट्रांसफ़र करना है, दोनों का साइट क्या है, अलग अलग है। तो अब स्पर्म्स को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो स्पर्म ट्रांसफ़र का इंसेक्ट में 3 तरीका है, ठीक है। फर्स्ट है इंट्राजेनाइटल, जो मैंने लिखा है फर्स्ट इंट्राजेनाइटल, दूसरा हीमोकोइलस, ठीक है, और जो थर्ड है एक्सटर्नल। इन तीनों को समझेंगे। इंट्राजेनाइटल जो है बहुत सिंपल है, जो कि जनरली होता है, जिसमें थ्रू वेजाइना स्पर्म ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वेजाइना में स्पर्म्स को डायरेक्ट एंट्री दे दी जाती है और जो कि जाके फिर एग को फर्टिलाइज करता है। दूसरा जो है हेमोकोइलस, हेमोकोइलस में क्या होता है, ये स्पेशल है, इसमें स्पर्म जो है बॉडी कैविटी में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और हम जानते हैं इंसेक्ट के बॉडी कैविटी में क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है, ठीक है। तो जो स्पर्म है डायरेक्ट बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब बॉडी कैविटी में, जो कि कहा होगा हीमोलिम्फ में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका बेडबग, बेडबग के केस में हीमोकोइलस कंडीशन देखा जाता है। और जो थर्ड है वो है एक्सटर्नल। इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोफोर्स आर इजेक्टेड आउट इन दी ओपन प्लेस बाय मेल। मतलब कहने का मतलब है जो स्पर्म्स हैं उनको ओपन प्लेस यानी लीफ के ऊपर या फिर जो भी उनका प्लेस है जहाँ पे उनको सुटेबल लगता है, फेवरेबल कंडीशन होता है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, स्पर्म्स को, स्पर्मेटोफोर्स को क्या करते हैं, इजेक्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। और फीमेल फिर क्या करती हैं, उसके ऊपर वॉक करती हैं, यानी वॉक ओवर इट एंड इंसेमिनेटेड
उसके बाद क्या होता है, वो मतलब वॉक करती है फीमेल उस स्पर्मेटोफोर्स के ऊपर, और फिर वो जो इंसेमिनेशन प्रोसेस होता है वो फिर पूरा हो जाता है। ये केस जो देखा जाता है वो है सिल्वर फिश में, ठीक है। सिल्वर फिश नहीं, एक इंसेक्ट है। तो ये स्पर्म ट्रांसफ़र का मेथड हो गया। अब स्पर्म जो है ट्रांसफ़र हो गया, तो इसके बाद हमारा कौन सा प्रोसेस आएगा, वो है फर्टिलाइजेशन। यानी स्पर्म आ गया है जगह पे और एग भी रेडी है oogenesis से, अब इनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बेसिकली है क्या, इट इज़ द प्रोसेस इन विच देर इज़ अ फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस एंड द एग। एग और स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ करेगा। यहाँ पे मैंने स्पर्म न्यूक्लियस लिखा है, ध्यान देना, कंप्लीट स्पर्म नहीं, ठीक है। तो स्पर्म न्यूक्लियस और एग का जब फ्यूज़न होता है इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एम्ब्रायो होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले स्पर्म जो है एग के अंदर एंट्री करेगा, और मैंने एक के स्ट्रक्चर में बताया था विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन प्रिवेंट करेगा कि दूसरा स्पर्म एंट्री ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस आएगा मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। मतलब मॉर्फोजेनेसिस वही स्टेज है जहाँ पे जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एंटर करेगा, जो उसका बॉडी पार्ट है टेल वगैरह सारा कहाँ रह जाएगा, बाहर रह जाएगा, ठीक है। तो स्पर्म का एंट्री हो गया एग सेल के अंदर, ठीक है। अब एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा, ठीक है, और एग का फॉर्मेशन करेगा वहाँ पे, ठीक है। अभी हम क्योंकि एग का फॉर्मेशन क्यों बोला, मैंने बोला था ना फंक्शनल मैच्योरिटी बाद में आती है जब स्पर्म का एंट्री होता है। तो मेन यहाँ पे एग का फॉर्मेशन हो रहा है जब स्पर्म मतलब ये हो गया ऊ साइड से वो ओवम में कन्वर्ट हो रहा है, जब उसका फर्टिलाइजेशन होना होगा, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके एग यानी कंप्लीट ओवम बनाएगा, मैच्योर ओवम बनाएगा, और एक पोलर बॉडी बनाएगा। पोलर बॉडी साइड हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। और जो मेन न्यूक्लियस एग का न्यूक्लियस है वो, ठीक है, और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो ये पूरी कहानी है फर्टिलाइजेशन का। और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा। इस तरीके से फिर जो इंसेक्ट है उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, मैंने वही चीज़ लिखा हुआ है, इन दिस द स्पर्म एंटर्स द एग एंड द मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। आफ्टर दिस द एग न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म्स ओवम विच इज़ रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। This egg then combines with the sperm nucleus and completes the process of fertilization. ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे जाके फिर क्या होता है, इंसेक्ट का डेवलपमेंट होता है। अब देखो, अब एम्ब्रायो या तो इंसेक्ट के बॉडी में बन रहा है, ठीक है, मतलब एम्ब्रायो तो इंसेक्ट के बॉडी में बन रहा है। तो इसका ऐसा नहीं है कि जो इंसेक्ट है वो एग को बाहर करेगा कि जो कंप्लीट जो बेबी है उसको बाहर करेगा, मतलब शरीर से जो फीमेल बॉडी से बाहर क्या आएगा, एग आएगा। मतलब डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जायगोट और एम्ब्रायो बन चुका है। तो इसका डेवलपमेंट कैसे होना है, ठीक है, या तो बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, या तो बॉडी के बाहर हो सकता है। तो इसी प्रोसेस को समझने के लिए हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हम जो बेसिकली जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कि इनका आगे का जो नरिशमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो है ओवीपैरिटी। ओवीपैरिटी जो कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं ओवीपैरस कंडीशन। इसमें जो इंसेक्ट होता है वो फर्टिलाइज्ड एग को ही ले करता है, और मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट जो है वो ओवीपैरिटी को ही फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, एक बाहर आ गया और एक के अंदर क्या चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, यानी पूरे कंप्लीट इंसेक्ट बॉडी से बाहर डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए इसमें डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, आउटसाइड, और रिस्क जो है सर्वाइवल का यहाँ पे कम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हेड लाउस, ये तो जनरल कंडीशन हो गया ओवीपैरिटी का, ठीक है। अब आता है सेकेंड वीवीपैरिटी। वीवीपैरिटी में क्या होगा, एक का जो डेवलपमेंट होगा इनसाइड दी मदर होगा, मतलब वो एक बाहर ले नहीं करेगी, वीवीपैरस है, एक का डेवलपमेंट अंदर होगा और बेबी जो है वो बाहर आएगा। लेकिन बेबी डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकता, इसमें भी इंसेक्ट पे डिपेंड करेगा कि उनमें डेवलपमेंट आगे वीवीपैरिटी में भी किस तरीके का है, ठीक है। तो इसका भी 4 टाइप होता है। सबसे पहला है ओवो वीवीपैरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग आर इनक्यूबेटेड इनसाइड द फीमेल, ठीक है, मतलब फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इंक्यूबेट, तो मतलब जो उसको फैमिली टेम्परेचर और कंडीशन जो देना है वो फीमेल बॉडी मिल रहा है। और हैचिंग प्रोसेस कब होगा, जस्ट और प्रायर टू दी ओवी पोजिशन, जब वो बच्चे मतलब ओवी पोजिशन यानी जब बच्चे देने वाली होगी उसके जस्ट पहले ही क्या होगा, हैचिंग प्रोसेस हो जाएगा, मतलब बॉडी में ही, फीमेल के बॉडी में वो एग से बच्चा बाहर आ जाएगा और उस बच्चे को क्या करेगी, जो फीमेल है वो बाहर मतलब आउटर इन्वायरमेंट में लेकर देगी। इसको हम लोग बोलते हैं ओवो वीवीपैरिटी। और ये कहाँ देखा जाता है, फ्यू कॉकरोचेस, फ्यू बीटल्स के कंडीशन में, ठीक है। सेकंड जो है स्यूडो प्लासेंटल वीवीपैरिटी। इसमें क्या होता है, जो
जनरल जो कंडीशन है उससे थोड़ा अलग कंडीशन होता है। यहाँ पे यॉक जो होता है डेफिशिएंट होता है। डेफिशिएंट मतलब यॉक जो है यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यॉक डेफिशिएंट एग डेवलप्स इन द जेनिटल ट्रैक ऑफ द फीमेल, ठीक है। यॉक कम है तो जेनिटल ट्रैक में वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। मदर प्रोवाइड स्पेशल प्लासेंटा लाइक टिश्यू फॉर न्यूट्रिएंट, मतलब मदर जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ प्लासेंटा लाइक टिश्यू बनाती है जिससे वो न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करेगी, क्योंकि यॉक जो होता है वही तो फूड होता है ना डेवलपिंग एम्ब्रायो का। लेकिन अब यॉक है नहीं तो क्या होगा, जो मदर है वो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू बनाएगी प्लासेंटा लाइक, उससे ही फूड का ट्रांसफर करती है, इसीलिए इसको स्यूडो प्लासेंटल बोलते हैं। वो प्लासेंटा नहीं होता है, प्लासेंटा लाइक होता है। और ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है एफिड्स के केस में, ठीक है। अब जो थर्ड है वो है हीमोकोइलस विविपैरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट फ्री इन द फीमेल्स हीमोलिम्फ, मतलब जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है वो हीमोलिम्फ में होता है, नाम से ही लग रहा है हीमोकोइलस, ठीक है। और हीमोलिम्फ उसको क्या हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिएंट के लिए। और न्यूट्रिएंट से जो ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी, जो हीमोलिम्फ से जो न्यूट्रिएंट ट्रांसफर हो रहा है वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। और ये एकदम सेम कंडीशन लग रहा है ना सोच के कि पैरासाइट भी तो हमारे बॉडी में ऐसे ही रहता है। तो इसीलिए ये जो विविपैरिटी का टाइप है इसको हम लोग इंटरनल पैरासिटिज्म भी कहते हैं किसी केस में, ठीक है। और इसका एग्जांपल है गॉलमिज, GALLMIDGE। और जो लास्ट है विविपैरिटी का टाइप वो है एडिनोट्रोपिक विविपैरिटी। इसमें क्या होगा, पुअरली डेवलप्ड लार्वा जो है वो हैच हो जाएगा और ओरली फीड किया जाएगा मिल्क ग्लैंड या फिर एसेसरी ग्लैंड से। मिल्क तो होता नहीं है, बेसिकली एसेसरी ग्लैंड जो होता है इंसेक्ट में, वो जो लार्वा है वो हैच कर चुका है बॉडी में और उसको ओरली फीड किया जा रहा है एसेसरी ग्लैंड से, ठीक है, विद इन द यूट्रस ऑफ द मदर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब हैचिंग हो गया अंदर में और जो लार्वा है उसको पहले फीडिंग, मतलब माउथ फीडिंग, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, कहीं पे भी हमने माउथ फीडिंग नहीं देखा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि मिल्क ग्लैंड के सिक्रीशन से उसको यूट्रस में ही मदर्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको क्या मिल रहा है, माउथ फीडिंग मिल रहा है। और जो फुली ग्रोन लार्वा है, ठीक है, या फिर प्यूपा है, वो कम आउट होता है फीमेल बॉडी से, तो इसको हम लोग एडिनोट्रोपिक विविपैरिटी बोलते हैं। आई होप ये चारों टॉपिक, मतलब जो चार विविपैरिटी हैं वो क्लियर है सबको। और ये जो देखा जाता है वो बैट फ्लाइज में देखा जाता है। अब जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, पहला मैंने ओविपैरिटी बताया, सेकंड विविपैरिटी, थर्ड जो है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब मेल और फीमेल्स जो साइट्स है, जो हमारे जर्म सेल्स हैं उनको आने का मैंडेटरी नहीं है, मतलब उनका फ्यूजन मैंडेटरी नहीं है। इसमें क्या होगा, या तो एग का ही डेवलपमेंट एम्ब्रायो में हो जाएगा, ठीक है, या तो टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस से कुछ होगा। मतलब कहने का मतलब वहाँ पे स्पर्म का एंट्री नहीं होता है, स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन सेवरल बेसिस, डिफरेंट बेसिस पे जो पार्थेनोजेनेसिस है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे बेस्ड ऑन अकरेंस अगर बात करें तो फैकल्टेटिव फर्स्ट टाइप हो गया पार्थेनोजेनेसिस का। मतलब ये है कि इसमें रेगुलर पार्थेनोजेनेसिस नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता। तो एग्जांपल क्या है, बीज, ठीक है। ऑब्लिगेटरी जिसमें हमेशा होगा, ठीक है, जिसको एब्सोल्यूट बोलेंगे, एब्सोल्यूट पार्थेनोजेनेसिस, वो स्टिक इंसेक्ट में होता है। साइक्लिक होगा एफिड में। साइक्लिक कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब जो पार्थेनोजेनेसिस होगा फिर नहीं होगा, ऐसा साइक्लिक नहीं, एक बार होगा नहीं होगा ये वाला साइक्लिक नहीं। इसमें कहने का मतलब बेस्ड ऑन अकरेंस होगा, मतलब साइक्लिक हो सकता है, और कभी कभी क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी प्रोडक्शन हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लिक, जो कि एफिड्स में देखा जाता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस है, वो बेस्ड ऑन दी सेक्स प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट है अर्हेनोटोकी, मैंने लिखा है यहाँ पे, यहाँ जो तीन तो डिस्कस कर दिया। अब ये जो है अर्हेनोटोकी, थेलोटोकी और एम्फीटोकी, ये डिफरेंट हैं सेक्स प्रोड्यूस के बेसिस पे। अर्हेनोटोकी मतलब कहने का मतलब है कि मेल, सिर्फ मेल का प्रोडक्शन होगा, एग्जाम्पल बीज में। थेलोटोकी मतलब सिर्फ फीमेल का प्रोडक्शन होगा, जैसे एफिड्स में। इसीलिए मैंने बोला था कि एक बार सेक्स प्रोड्यूस होगा, जैसे एफिड्स मैंने ऊपर साइक्लिक में बताया है, ठीक है। तो कभी उस तरीके से हो सकता है और कभी थेलोटोकी हो सकता है। और थर्ड है एम्फीटोकी, जिसमें बोथ, ठीक है, मतलब अर्हेनोटोकी भी हो सकता है, थेलोटोकी भी हो सकता है, मतलब मेल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं फीमेल भी। तो इसको हम बोलते हैं सिनिपिड वैस्प में, CYNIPIDWASP, सिनिपिड वैस्प, इसमें होता है हमारा एम्फीटोकी। और जो लास्ट जो हमारा टाइप है पार्थेनोजेनेसिस का, सॉरी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का, वो है पॉलीइम्ब्रॉयनी।
पॉली एम्ब्रॉयनी कहने का मतलब क्या है, एक एग से मल्टीपल एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, तो पहला चीज़ पॉली एम्ब्रॉयनी जो है वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें 2 और मोर एम्ब्रायोज आर फॉर्म फ्रॉम दी वन एग। मोस्टली जो है ये पैरासिटिक इंसेक्ट्स में देखा जाता है और न्यूट्रिशन जो होता है वो होस्ट के हीमोलिम्फ से लेते हैं। ठीक है, होस्ट जो है मतलब कहने का जो मदर है उसके हीमोलिम्फ से लिया जाता है थ्रू स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे, स्पेलिंग आप देख लेना, TROPHAMNION, ट्रोफोमैनियन। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो कि पॉली एम्ब्रॉयनी में पाया जाता है। तो ये जो है 4 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इंसेक्ट्स में देखा जाता है। आई होप ये लेक्चर कंप्लीट सभी को समझ में आ गया होगा। और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आके आप हमें फॉलो करो और वहाँ पे भी हमसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। किसी को भी इस लेक्चर की PDF या PPT चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकता है। थैंक यू।